बेटा रोरी, पिताजी जो मालूम है ना कि मैंने शिवानी की शादी तय कर दी है जी। और बेटा सुमित तुम्हें ही मालूम। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी मदद कर। तुम क्या कर? पिताजी जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने ही मेरी दुकान में चोरी हुई थी और सामान भी नहीं है दुकान में, काम भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं। तो पिताजी मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं 10 से 20 हज़ार तक की मदद कर पाऊँगा पिताजी। अच्छा, और बेटा तुम सुमित तुम? पिताजी आपको तो पता ही है मेरी अभी अभी तो नई नौकरी लगी है, ये पर मैंने नया मोबाइल और लैपटॉप भी लिया है, उसकी भी EMI कर दी है। बाकी मेरे कोई सेविंग्स भी नहीं, मैं इसके लिए आपके साथ रहता कुछ नहीं कर सकता पिताजी, मुझे माफ करिए। बेटा आप दोनों से मुझे यही जो बची थी, लेकिन मैं तो बात हूं ना, मैं तो शादी करूंगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता हूं। तुम लोग अपना काम, ठीक है जा। बस तू क्यों आई? तेरा बाप जिंदा है ना अभी? बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करूंगा, इन्हें सोचने दे चुका है। दूसरी का मत कर, बिल्कुल अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ गई ना? पिताजी कहीं जाना है क्या? ये बेटा कहीं नहीं, तो फिर ताला क्यों दबा रहे हैं आप? बेटा बात ऐसी है, ये मकान मैंने बेच, और तुम लोग के पास से कुछ था नहीं, मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी। और बेटा क्या है कि ये लो 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए है और ये 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए। बेटा मैंने तो अपना इंतजाम अपने एक दोस्त के यहाँ कर लिया, ठीक है ना? बाकी तुम लोग अपना देख लो, है ना? चल ठीक। हाँ मैं तो मजे कर रहा हूँ। रात दिन खाते पीते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारी तो आवाज मेरे कानों में घुसती है। बाबूजी को छोड़ दो, बाबूजी को छोड़ दो। मेरे पिता है वो। नहीं भी तुम जानती भी हो मेरी मां के बचाने के बाद उन्होंने किस किस जतन से मुझे पाला है, और तुम कह रही मैं उन्हें छोड़ दूं? तो हर माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे पालने का। अच्छा, इसलिए इसलिए तुमने हमारे बच्चे को अपनी मां के घर जबरदस्ती भेज दिया? तुम कैसी मां हो यार? तुम किस जन्म का बदला ले रही हो निम्मी मुझसे? तुम जानती हो मुझे अपने ही बच्चे से मिलने के लिए मेहमान की तरह जाना पड़ता है। तो क्या कर देती, बीमार होने के लिए छोड़ देती क्या उसे यहाँ? जैसे तुम्हारे बाप को हो रखी टीवी उसे भी होने देती क्या? बाहर जाके इलाज क्यों नहीं करवाते अपने बाप का? अगर यही बीमारी तुम्हारे मां बाप को होती तो घर से बाहर निकाल देती क्या उनको? विशाल, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसे बोलते हुए मेरे मम्मी पापा के बारे में? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे बाबूजी को कह सकती हो? अरे उनको तुम दवाई की तो बात छोड़, तुम खाने तक तो पूछती नहीं हो क्या? इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। रानी बनाने के लिए किया था, नौकरानी बनाने के लिए नहीं। अरे छोड़ो यार, तुमसे बहस करना ही बेकार है। हे राम, हे राम। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बेटा,
अरे बाबू लेटे रहिए, लेटे रहिए। अरे बेटा लेटे लेटे तो सुबह से शाम हो जाती है। तू बता क्या बात है? तबीयत ठीक है आपकी? अरे बेटा तबीयत तो जैसी ही ठीक ही रहती है। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सा लगता है? हैं? बोल ना। बस बाबूजी क्या बताऊं। आप मुझे एक बात बताओ ना बाबूजी, क्या बात है? जिस उम्र में माँ बाप को बेटे के सहारे की जरूरत होती है, क्यों माँ बाप उसी सहारे को दूसरे का सहारा बना देते हैं? बताओ ना बाबूजी। ये तो बेटा कुदरत का नियम है। ये कैसा नियम बाबूजी जिसमें एक माँ बाप को बेटे से ही अलग होना पड़ जाए? मैं क्या बताऊं बेटा, ये तो वो ऊपर वाला वही सब कुछ करता है। बाबूजी मेरे लिए तो सब कुछ आप हो, आप किसी वक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं देता बाबूजी। तो फिर भी क्यों बाबूजी ऐसा क्यों करना पड़ता है? ये तो बड़ा नियम है, इसमें मैं और तू कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप को बेटे से अलग होना पड़ जाए। अरे बेटा यही तो बात है, कुदरत के नियम से हम अलग नहीं चल सकते। सब कुछ कुदरत के नियम के अनुसार चलता है। तुम चिंता मत करना बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। कोई परेशानी हो तो बेटा मेरे को बता, ठीक है? हाँ बाबूजी जानता हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे किस चीज की चिंता होगी बाबू। मेरी तो इच्छा है बाबूजी कि जब तक मैं जीऊँ आप हमेशा मेरी आंखों के सामने यूं ही बने रहे, हमेशा यूं ही बने रहे बाबूजी। अभी आराम बाबूजी। हाँ बेटा। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे राम, हे भगवान, मेरे बच्चों का सुख शांति से घर बसा, चाहे भगवान परिवार में सुख शांति से राख। खबरदार ने मुझे छूने की कोशिश की, चुपचाप सो जाओ। 3-4 साल से चुपचाप सी सो रहा हूँ। क्या कहा तुमने? 3-4 साल से चुपचाप सो रहे हो? मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हारी बाप की बीमारी की वजह से मेरी फैमिली ने आना बंद कर दिया, ना ही मेरी दोस्त आती है। मैं अपनी जिंदगी कैसे काट रही हूँ मुझे ही पता है। तो मेरे बाबूजी बीमार है तो क्या मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं? कौन कहते हैं उन्हें कि अकेला छोड़ दो? मैं भी चाहती हूँ वो अकेले ना रहें। अगर उनको उनके जैसे लोगों के बीच में छोड़ दे तो? निमित तुम्हारा मतलब? विशाल देखो, बुरा नहीं मानना, अगर अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे शायद खुश रहेंगे। वहाँ वो खुश, यहाँ हम खुश। सासू माँ के गुजर जाने के बाद वो कितना अकेले रहते हैं। वहाँ जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए लोग होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। विशाल मैं गलत नहीं हूँ। तो इसका मतलब मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ा हूँ? तो इसमें बुरा क्या है?
बीच बीच में हम मिलने चले जाया करेंगे, फिर इस घर में हम आज़ाद हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सच में? उठ गए? चाय तुमने बनाई? क्यों, बना नहीं सकती? बना सकते हो। बाय द वे, चाय अच्छी है। थैंक्स। उठो जल्दी, ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। आज ये सूरज किस दिशा से निकला है भाई? कुछ तो माजरा है। खैर, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। विशाल, हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ओके। विशाल, हाँ, बोलो मैंने ना। खाना बना लिया और पैक करके आप ऑफिस लेके चले जाना। ठीक है। विशाल, हाँ बोलो ना। ये इस नंबर पे बात करना। यहाँ आसपास शायद वृद्धाश्रम है जहाँ बुजुर्ग लोगों की देखभाल की जाती है। ऐसी हैरत से क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे बापूजी का भला चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। तुम करोगे ना बात? हाँ हाँ, मैं कर लूँगा। विशाल, फोन उठाओ। हेलो हेलो विशाल। विशाल, तुमने फोन किया वृद्धाश्रम में? क्या कहा उन्होंने? विशाल प्लीज फोन करो ना। तुम समझ क्यों नहीं रहे? नहीं मैं, आज मेरी ना वृद्धाश्रम बात हुई थी। हाँ हाँ, विशाल, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ले आना। सच में विशाल? सच में। ओह विशाल।
हेलो बाबूजी हाँ जी हेलो हाँ जी मैं पहुंच गया हूँ इधर हाँ हाँ मैं पहुंच गया हूँ हाँ जी हाँ एक सेकेंड हेलो एक्सक्यूज मी ये भैया वृद्धाश्रम का है ओके ठीक है सर ठीक है मैं पहुंच गया हूँ बस हाँ जी मैं आ रहा हूँ हाँ बेटा, सब ठीक है ना? अब बता, कहाँ चलना है? बाबूजी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऑफिस के काम के लिए जाना पड़ेगा मैं आपको ना घर छोड़ देता हूँ है ना वो उठा लो फाइल खोल के फाइल ही खोल लो यार वो वाली फाइल नहीं हेलो सर आइए। आपसे बात हुई थी ना अच्छा, फोन पे बात हुई हाँ जी, थी? हाँ जी। आइए काफी देर लगा दिया आपने? हाँ सर वो थोड़ा एक्चुअली मैं एड्रेस मिलने में थोड़ा सा अच्छा हाँ जी वो मैंने फ़ोन किया था आपको हाँ, फोन पे बात अधूरी रह गई थी। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर एक्चुअली मुझे ये जानना था अगर किसी बुजुर्ग को यहाँ पे छोड़ना हो तो उसका क्या प्रोसेस है कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं है। मजबूरी होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए और औलाद से परेशान। देखिए बुरा मत मानेगा, यहाँ जो भी बुजुर्ग होता ना, या तो उसकी औलाद उसके काम नहीं आ रही हो, या बिल्कुल अकेला हो, या एक्सीडेंटली वो उसके घर पर कोई सदस्य ना हो, यहाँ मजबूर लोग आते हैं। वैसे कौन है आपके? कुछ नहीं एक्चुअली वो हमारे पड़ोसी हैं कितनी अजीब बात है, आजकल लोग अपने के काम नहीं आते। आप पड़ोसी होकर इतना नेक काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक पर्चा देता हूँ, आप उसे भर दीजिए, ठीक है? उसमें रिक्वायरमेंट है, आप उसे भर दीजिए, मैं आपको पर्चा दे रहा हूँ और इसे भर दीजिए। ठीक है, आप ये भर दीजिए, नाम पता वगैरह भर दीजिए, रिलेशन क्या है, कौन कौन है, या कुछ मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है, जस्ट वन, ठीक है? हेलो, छोड़ने का कारण
ऐसी रहना स्टिल। चलो हाँ जी, हो गया फॉर्म भर गया? वो सर थोड़ा सा एक्चुअली मुझसे थोड़ा सा इशू है। कैसा? क्योंकि वो मेरे एक्चुअली पड़ोसी हैं। हाँ हाँ। तो मुझे पूरी तरीके से उनकी नॉलेज नहीं है। तो एक काम कीजिएगा आप, है ना, मैं फॉर्म ले जाता हूँ। हाँ फॉर्म ले जाओ, मैं ऐसे कल भर कर ला तो दूँ मैं- और हो सके तो मेरे साथ में ले आना। हाँ जी। ठीक है, मैं देख लूँगा। हाँ जी। और बताइए। बस वजह से वैसे सर एक बात पूछूँ, बुरा ना मानिए। इसमें बुरा नहीं क्या बात? तो ये सब कौन? ये एक बात कहूँ, देखो भगवान को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन भगवान इनसे ज़्यादा होंगे मुझे नहीं लगता। लोग खामखा मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, जबकि भगवान उनके आसपास ही होता है। बस ढूंढने वाली बात है, कभी बाप के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी माँ के रूप में। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज को बहुत कुछ दिया। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सब 40-50 बुजुर्ग बेचारे जो बाहर हैं, ये सभी लोग के लिए हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता, कहते हैं भगवान होता है, लेकिन मुझे तो यह लगता है जिसका कोई सहारा नहीं होता तो ये देवीलाल जी है। बहुत अच्छे इंसान है, कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। आप बेफिक्र रहिए, जिनको भी लाएंगे ना हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। और देखना कल जब आप उन्हें लेकर आएंगे ना तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, हाँ उनके बारे में एक चीज़ थी, मैं जब छोटा था, उस टाइम 5-7 साल का था, ठीक था, मतलब बच्चा था, तो इनकी कोई औलाद नहीं थी। 10 साल तक इनके कोई औलाद नहीं थी। तो ये पति पत्नी आए थे, पहले ये अनाथालय बच्चों, अनाथालय पीछे अनाथालय है। ये अभी कुछ समय पहले ही ये वृद्धाश्रम खोला कर 2-3 साल पहले। मुझे याद है कि इनके बेटे की शादी थी, तब आए थे 1 घंटे के लिए, तब इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन करके चले गए। बहुत ही नाराज का दिन, यू नो। यहाँ से एक बच्चे को लेके गए थे, एक लड़के को। कल बता रहे थे कि बच्चा बहुत होनहार है, बहुत तारीफ कर रहे थे अपने बच्चे की, बहुत ख्याल रखता है। और हमसे बोल के गए कि आप भी यहाँ पे बुजुर्गों का ख्याल रखना। हम भी अनाथ थे, लेकिन लगता नहीं कि हम अनाथ थे। इनके होते हुए हमें नहीं लगता। बहुत कुछ नसीब है वो लड़का, उस अनाथ को इतना प्यार करने वाला बाप मिला। anyway, आप उन्हें कल ले आइएगा, ठीक है? हम देख लेंगे, ठीक है? आप भी फार्म भर के ले आइएगा घर से, ठीक है ठीक है? और कोई परेशानी हो तो फोन कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।
आजा आजा मेरे लाल आजा। बस बेटा बस चिंता बस बस। ये क्या तमाशा चल रहा है? विशाली क्या है सब? क्यों लेके आई इसे? विशाली, क्या हो गया विशाली? पागल हो गई हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? बस अब एक शब्द ही मत बोलना। तुम जानती भी हो मैं कौन हूं? आज तुम्हारे कहने पे मैं बाबूजी को वृद्धाश्रम लेके गया था। और पता है मैंने वहां पे क्या देखा? मैंने वहां पे बाबूजी की फोटो देखी। और उससे हैरानी वाली बात पता है क्या? कि मैं एक अनाथ हूं। हाँ, मैं एक अनाथ हूं। सबसे हैरानी वाली बात नहीं ये है, उस वृद्धाश्रम को चलाने वाले मेरे बापूजी है। तो तुम खुद बताओ, क्या हमें उन्हें वहां पे छोड़ना चाहिए? क्या तुम्हारा दिल गवाही देता है? बोलो निम्बी, क्या ये सही है तुम्हारे लिए? निम्बी, वो मेरे बाबूजी नहीं, वो मेरे भगवान है। इस अनाथ को बनाने वाले, इस अनाथ को अपना बेटा बनाने वाले। विशाल, विशाल उठो। विशाल, वहां से तुम्हारे भगवान नहीं, मेरे भी भगवान है। विशाल, मैं बाबूजी से माफी मांगना चाहती हूँ। शायद वो मुझे माफ भी ना करे, क्योंकि मैं माफी के लायक हूँ ही नहीं। निम्बी, तो मुझे वचन दो, बाबूजी को कभी एहसास नहीं होने दोगे कि हम अनाथ हैं। चलो बाबूजी के पास चलो। विशाल, चलो बाबूजी के पास चलते हैं। One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one. बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो। बेटी बाप से माफी मांगती अच्छी नहीं लगती।
बेटी ते बाप का सिर का ताज होता है, ठीक है। और तेरी जगह बेटा यहाँ नहीं, तेरी जगह हमारे दिल में है। तुम तो बेटी घर की आन बान शान हो, मैन घर की इज्जत तो तुम ही हो बेटा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान तूने आज धरती पे स्वर्ग दे दिया।